हाय, मैं विकास खत्री। हमारा सोशल मीडिया पर आने का मेन मिशन उन स्टूडेंट्स की हेल्प करना है जिन्होंने +1 +2 में कॉमर्स स्ट्रीम ले रखी है, या फिर जो कॉमर्स सब्जेक्ट से सीटेट, एसटेट, यूजीसी नेट, जेआरएफ करना चाहते हैं, या किसी स्कूल में पीजीटी लगना चाहते हैं, या किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर लगना चाहते हैं। उन स्टूडेंट्स की हेल्प करना ही हमारा मेन मोटिव है, मेन मिशन है। हेल्प हम कैसे करेंगे? हेल्प करने के लिए हम कॉन्सेप्ट्स को इजीली अंडरस्टैंडेबल बनाएंगे, लॉजिकल बनाएंगे। लॉजिक से आपको सारी चीज़ें समझाएंगे। हमारे वीडियो बिल्कुल लॉजिकल होंगे। हमारा मेन फोकस यूजीसी नेट के सिलेबस पर रहेगा। हमारा मेन फोकस यूजीसी नेट कॉमर्स के सिलेबस पर रहेगा। यूजीसी नेट कॉमर्स की जो भी यूनिट जिस भी क्लास के सिलेबस में आएगी, उस क्लास के स्टूडेंट के लिए कहीं और कोचिंग लेने की ज़रूरत नहीं होगी। सिर्फ आप हमारे वीडियोज़ को देखिए और समझिए। अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप हमें पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हैं। हम दूसरे तरीके से समझाएंगे। फिर भी समझ में नहीं आता है, हम तीसरे तरीके से समझाएंगे, लेकिन वो कॉन्सेप्ट आपको बिल्कुल क्लियर करके छोड़ देंगे। ये हमारा 100% आपसे प्रॉमिस है। हम पैसे लेने के लिए यूट्यूब पे नहीं आए, फ्री पढ़ाने के लिए आए। फ्री पढ़ाने के लिए आए तो आपको समझाने के लिए आए हैं। हम आपको समझा के ही छोड़ देंगे, लेकिन वो तभी होगा तब आप वो समझ नहीं आता है, वो आप हमसे पूछेंगे, तभी ये पॉसिबल होगा। अदरवाइज हम तो हमारा 100% है वो डेडिकेट करेंगे आपको समझाने के लिए। थैंक यू। हम यूजीसी नेट कॉमर्स के सिलेबस की यूनिट नंबर 5, 6 और यूनिट नंबर 10 के वीडियो बनाएंगे सबसे पहले। और इन यूनिट को स्टार्ट करने से पहले या टीचिंग शुरू करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ, बिजनेस इकोनॉमिक्स को अगर आपको अच्छे तरीके से समझना है, बिजनेस इकोनॉमिक्स को अगर आपको अच्छे तरीके से समझना है या आप बिजनेस इकोनॉमिक्स के मास्टर बनना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको 10 लाइन्स जो मैं आपको बताऊंगा उनको अच्छे से समझना होगा। अगर उन 10 लाइन्स में से आपको एक भी लाइन समझ में नहीं आती है तो इसका मतलब आपको इकोनॉमिक्स को कहीं समझने में समस्या ही आएंगी। जब तक आपको 10 लाइन समझ में ना आए तो आप इकोनॉमिक्स को पढ़ना शुरू मत करना। दूसरा, अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग में जब तक आपको ये 3 टॉपिक्स क्लियर नहीं हो जाते तब तक आप अकाउंटिंग पढ़ना शुरू मत करना। सबसे पहला टॉपिक है बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स, सेकंड अकाउंटिंग प्रिंसिपल, थर्ड है रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। जब तक आप इन तीनों टॉपिक्स के एक्सपर्ट नहीं बन जाते, या कहने का मतलब जब तक आप इन तीनों टॉपिक्स के एक एक शब्द समझ में नहीं आते तब तक आपको अकाउंटिंग में आगे नहीं जाना। इन तीनों टॉपिक्स की हर एक लाइन नहीं, हर एक शब्द को आपको समझना जरूरी है। यूनिट नंबर 5 में आपको एक्सपर्ट बनने के लिए सबसे पहले मीनिंग ऑफ डाटा, कलेक्शन ऑफ डाटा, क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा, प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, और मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मेजर ऑफ डिस्पर्जन, मेजर ऑफ स्क्यूनेस, मेजर ऑफ कर्टोसिस एंड प्रोबेबिलिटी को समझना क्या जरूरी है। जब तक आप इन चीजों को, इन टॉपिक्स को नहीं अंडरस्टैंड करते हो, आप एमकॉम की स्टैटिस्टिक्स, और यूं कहो जहां से मोस्टली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं यूजीसी नेट में, सैंपलिंग टेस्ट या यूं बोलो हाइपोथेसिस टेस्ट, उनको आप बिल्कुल भी अंडरस्टैंड नहीं कर सकते। अगर आपको स्टैटिस्टिक्स को एक्सपर्ट बनना है तो पहले आपको इनको बिल्कुल क्लियर करना पड़ेगा। अगर आपको बिजनेस इकोनॉमिक्स का एक्सपर्ट बनना है तो इन 10 लाइन्स को अच्छे से समझना पड़ेगा। अगर आपको अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग का एक्सपर्ट बनना है तो आपको इन 3 टॉपिक्स को अच्छे से समझना पड़ेगा। जब तक आपको ये चीजें समझ में नहीं आती हैं, इन यूनिट्स में आगे बढ़ने की कोशिश मत करना। तो सबसे पहले हम अपना जो लेक्चर डिलीवर करेंगे वो किस पे होगा? बिजनेस स्टैटिस्टिक्स 50 मिनट्स पे। दूसरा जो वीडियो देंगे हम वो आपको किस पे? यूनिट नंबर 6 बिजनेस इकोनॉमिक्स पे। तीसरा हम किसके वीडियो देंगे आपको? अकाउंटिंग एंड फाइनेंस के। जैसे ही ये 3 यूनिट कंप्लीट होंगी हम नेक्स्ट यूनिट्स के वीडियो बनाने क्या करेंगे? शुरू कर देंगे। Knowledge is only potential power, but applied knowledge is only real power. Knowledge is only potential power, applied knowledge is only real power. अगर आपको रियल पावर चाहिए तो आपको जो आप सीखते हैं उसको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। जो भी आपको सीखा जाए वो आपको
इम्प्लीमेंट करना। अगर आप नॉलेज को इम्प्लीमेंट करते हो तभी आपकी पर्सनैलिटी में क्या होगा, ट्रांसफॉर्मेशन बनेगा। और आप सिर्फ पैसे खर्च करने वाले नहीं, कमाने वाले बनोगे अगर आप कॉमर्स की नॉलेज को क्या करते हैं, इम्प्लीमेंट। जितना भी आप सीखो ना, कॉमर्स का ऐसा कोई भी टॉपिक नहीं होगा जो आपकी लाइफ से रिलेटेड ना हो। अगर आप उन टॉपिक्स को सीख कर अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करते हैं तो आपकी जो पर्सनैलिटी है बिल्कुल ट्रांसफॉर्म हो जाएगी, बिल्कुल न्यू पर्सनैलिटी बन जाएगी। लेकिन वो तभी होगा जब आप अपनी नॉलेज को क्या करते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि जितनी भी नॉलेज आप जितना भी सीखो उसको इम्प्लीमेंट करो। अगर इम्प्लीमेंट नहीं करोगे तो वो कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ में नहीं आए। एक बात और बता देना चाहता हूँ, जो डेवलप्ड कंट्री होती है वहाँ पे कॉमर्स पैसा कमाने के लिए सीखी जाती है, और अपने देश में कॉमर्स सिर्फ पढ़ने और पढ़ाने के लिए सीखी जाती है। आप भी देख लेना आपका एम क्या है, कि सिर्फ पढ़ना और पढ़ाना है या आपका एम पैसा कमाना है। अगर आपका एम पैसा कमाना है तो कॉमर्स की नॉलेज जितना भी आप गेन करते हो उसको अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में इम्प्लीमेंट करना क्या है, जरूरी है। और मैं अपने लेक्चर स्टार्ट करने से पहले बस यही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, जितना भी आप सीखो आप उसको अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में इम्प्लीमेंट करो। जल्दी ही मिलते हैं हम अपने फर्स्ट लेक्चर के साथ। थैंक यू।